यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। सच सच बताओ सूबे के नाथ, ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान नहीं तो क्या है, जिन्होंने महाकुंभ में हुए हादसे पर सरकार की आलोचना की थी, महाकुंभ में फैली गंदगी पर जताई थी आपत्ति। बताओ सूबे के नाथ, ये इस मुल्क के पत्रकारों का अपमान नहीं तो क्या है, जिन्होंने इस हादसे और गंदगी की पोल खोली थी। बताओ मुख्यमंत्री महोदय, जिन लोगों के अपने छिन गए उनका अपमान नहीं तो क्या है, जो लंबी कतार में अपनों की लाशों के लिए घंटों खड़े रहे थे मोर्चरी के बाहर। बताओ संतों की सरकार के मुखिया, जिन लोगों की थम गई सांसें उनका अपमान नहीं तो क्या है, जिनकी मौत आपकी सरपरस्ती में चल रही सरकार की लापरवाही की वजह से गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। संत का चोला ओढ़कर सदन में खड़े होकर महाकुंभ में बिखर गई सांसों की खिल्ली उड़ाते ये कोई और नहीं है, बल्कि खुद को तेजस्वी और ओजस्वी कहने पर इठलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आलोचना पसंद नहीं है, चाहे कितनी ही जाने क्यों ना चली जाए, जिन्हें सवाल पसंद नहीं है, चाहे आस्था की डुबकी बजबजाती गंदगी में लगवा दी जाए। इन्हें क्या पसंद है, सुनना चाहेंगे तो सुनिए। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। हाँ, तो मुख्यमंत्री महोदय के मुताबिक मातमी आवाजों के बीच सरकार की जय जयकार करना संवेदनशीलता है, घाट पर पसरी पड़ी लाशों के बीच मुख्यमंत्री महोदय के नाम के जयकारे लगाना सच्ची आस्था है। और बात रही सज्जनता की, तो शायद धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़बोलों में योगी आदित्यनाथ को वो साफ साफ नजर आती होगी, जिसने इस हादसे के बाद मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलने का दावा कर दिया था। अब हकीकत सुनिए मुख्यमंत्री महोदय, जिस महाकुंभ का जिक्र आप कर रहे हैं वो मुफ्त में नहीं लगा है, या फिर आपकी पार्टी को झोली भर भर कर मिले चंदे के दम पर नहीं लगा है, वो इस मुल्क की जनता के पैसों से लगा है, जिसे आपने अपने नाम और चेहरा चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों की मौत का बनाया गया 18 घंटे तक तमाशा सब चंगा सी कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बड़ी ढिठाई से 18 घंटे बाद बताया गया महज 30 लोगों की मौत हुई है। कमल छापियों की फौज उसे भी छोटा मोटा हादसा बता रही थी। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। कुछ समझे नहीं समझे? मुख्यमंत्री महोदय के मुताबिक जिसने भगदड़ हादसे में बिखरी हुई लाशों का जिक्र किया वो गिद्ध है। सनातन परंपरा में भगवान का जिन्हें दर्जा मिलता है वो शंकराचार्य होते हैं। उन्हीं शंकराचार्यों में से एक अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही तो उठाया था मुद्दा महाकुंभ हादसे का। सच सच बताओ सूबे के नाथ, शंकराचार्य आपकी नजर में क्या है? कहते हैं ये कि सुअरों को गंदगी मिली। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के मुताबिक प्रयागराज में संगम का पानी स्नान करने के लायक तक नहीं है। तो बताओ आपके हिसाब से ये सरकारी विभाग क्या है? कितना आसान हो जाता है ना कि दूसरों की मौत पर अपनी लाज बचाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जाए। दर्द, दुख, पीड़ा तब महसूस होती है जब कोई अपना चिंता है। हाँ, मैं कहता हूं डंके की चोट पर कि महाकुंभ में बदइंतजामी का रिकॉर्ड आपकी सरकार ने बनाया है। हाँ, मैं कहता हूं डंके की चोट पर घाट पर फैली गंदगी पर आंखें मूंदने का काम आपने किया है। हाँ, मैं कहता हूं डंके की चोट पर मातमी आवाजों के शोर न करें आपको परेशान तो कान में ठूस ली गई थी उंगलियां। सरकारी कुटिया में बैठकर प्रयागराज के इंतजाम देखने वालों,
हकीकत पर पर्दा डालने वालों, सच सच बताना शर्म को किस दुकान पर बेच डाला है? यह सवाल आपसे कतई नहीं किया जाता मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन सनद रहे जिस कुर्सी पर बैठकर उत्तर प्रदेश के नाथ बने हो, उस नाते आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको झकझोरा जाएगा, खोली जाएगी आपकी सरपरस्ती में चल रही सरकार की एक एक पोल। क्योंकि सरकार चाहे देश की हो या किसी भी सूबे की, वो नेताओं की जेब के भरोसे नहीं चलती, चलती है लाखों करोड़ों लोगों के भरोसे जो आए थे कुंभ में स्नान करने, लेकिन सरकारी इंतजामों की बदौलत अपने अपने घर लौटे, अपनी अपनी पीठ के बिस्तर पर लाश में तब्दील होकर। अब चाहे उन्हें गिद्ध कहें या सूअर, ये कहने वाले की मानसिकता वो सटीक दर्शाती है। नमस्कार।